दोस्तों, भले ही पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर खुद बेहद शक्तिशाली होने का दिखावा करे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि असलियत इससे काफी अलग है। दरअसल जब से यूरोपियन और पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और रूस से ऊर्जा आयात बंद किया, तब से ही यूरोप में स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। लेकिन कोई तो ऐसी वजह होगी कि जिस रूसी तेल पर यूरोपियन देशों की निर्भरता 70 से 80% तक थी, उसके बंद होने के बावजूद ये देश आज तक टिके हुए हैं। जिस पर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा करते हुए जैसे इन सभी यूरोपियन देशों के ईगो पर बम बरसा दिया हो। साथ ही इस रिपोर्ट ने इस भ्रम को भी चकनाचूर कर दिया कि बिना रूसी तेल के भी यूरोपियन देश अपना काम चला सकते हैं। भले ही रास्ता दूसरा हो, लेकिन ओरिजिन ऑफ ऑयल रूसी है, क्योंकि गाइडलाइन में लिखे अक्षरों में हेराफेरी करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। इसका एक बेहद ही अच्छा उदाहरण आज आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल हाल ही में ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की गई एक जबरदस्त रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि असल में यूरोपियन देशों और अमेरिका ने रूसी तेल पर प्रतिबंध तो लगाया, लेकिन ये देश रूसी तेल की खरीद से पीछे नहीं हटे। दोस्तों, न कि सिर्फ ये देश बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहे हैं, बल्कि इनका नाम खराब न हो, इसीलिए इन्होंने जानबूझकर गाइडलाइन में ऐसे फेरबदल किए ताकि कानूनी तौर पर कुछ भी गलत न लगे। ब्लूमबर्ग मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट ने ये बात साफ तौर पर कही है कि असल में यूरोपियन देश और अमेरिका सीधे रूस से तेल न खरीद कर काफी बड़ी संख्या में भारत से तेल खरीद रहे हैं, और भारत से जो रिफाइंड प्रोडक्ट इन देशों को सप्लाई किए जाते हैं उन्हें आधिकारिक तौर पर रूसी ओरिजिन का नहीं माना जाता, जिसकी वजह से ये देश काफी बड़ी संख्या में उनका आयात कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा जरूरत पूरी करने के बाद ये दिखाते हैं कि रूसी तेल के बिना इन पर जैसे कोई भी असर नहीं पड़ा हो। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले महीने अमेरिका ने भारत से प्रतिदिन लगभग 90,000 बैरल गैसोलीन का आयात किया, जो कि लगभग 2.7 मिलियन बैरल गैसोलीन महीने का होता है। मतलब ये कई मायनों में भारत द्वारा रूस से अपने पीक पर खरीदे गए क्रूड ऑयल से भी ज्यादा बड़ा है। जरा सोचिए कि ये वही अमेरिका है जिसने ईरान से तेल खरीदने के इल्जाम पर एक भारतीय प्राइवेट कंपनी पर प्रतिबंध लगाया था और रूस से तेल खरीदने पर लगातार दुनिया भर को चेतावनी देता रहा है। वहीं पर अगर हम अमेरिका के बाद यूरोपियन देशों की बात करें तो ये देश भी कम नहीं है, क्योंकि यूरोप को प्रतिदिन 1,73,000 बैरल लो सल्फर डीजल की सप्लाई की गई, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा आंकड़ा है। साथ ही अक्टूबर 2021 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड भी है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर अमेरिका द्वारा किए गए आयातों की बात करें तो भारत से रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने के मामले में अमेरिका ने पिछले 4 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी ऑयल प्राइस कैप और प्रतिबंध जैसी बातें सिर्फ कागजों पर ही अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही बात अपनी जरूरतें पूरे करने की आई, अमेरिका और यूरोपियन देश सभी ने बैकडोर चैनल का इस्तेमाल करके भारत से बड़ी मात्रा में वही रूसी तेल खरीदना शुरू किया, जो कि ये देश सीधे रूस से खरीदने पर यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा कदम बताते हैं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट ने करोड़ों पश्चिमी लोगों का वह भ्रम भी तोड़ दिया कि उनके देश बिना रशियन क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट के सप्लाई के भी काम कर सकते हैं। हालांकि अब सभी को अमेरिका और यूरोपियन देशों से ये सवाल करना चाहिए कि जब गरीब देश रूस से तेल खरीदते हैं तब तो वे बढ़ चढ़कर उनकी बुराई करते हैं और उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, लेकिन अब जब यही काम वो खुद कर रहे हैं तो इन पर कौन से प्रतिबंध लगाए जाएंगे? और क्या ये खुद यूक्रेन के साथ एक बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी नहीं कर रहे, जहां पर एक तरफ तो ये देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ रूस से खरीदे गए क्रूड ऑयल के रिफाइंड प्रोडक्ट का आयात भी करते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत और अमेरिका दोनों ही व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दौरे पर बातचीत कर रहे हैं, जो कि इस साल के अंत तक संभव है। और इस दौरे को लेकर दोनों देशों के अधिकारी काफी उच्च स्तर की बातचीत के लिए सहमत हैं, क्योंकि अगर ये विजिट स्केड्यूल हो जाती है तो इसके लिए महीनों पहले से तैयारियां करनी पड़ेगी। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के अधिकारियों और लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि यह दौरा एक ऐसे समय पर होगा जब अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है, जिसके तहत अमेरिका ने भारत को अपने F414 इंजनों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर की। साथ ही चीन को काउंटर करने के लिए भी दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है और वह खुद चाहते हैं कि दोनों देशों के शीर्ष नेता एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पर एक बार फिर से मिले, ताकि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध एक नए आयाम तक पहुंच सके। क्योंकि बिना हाई लेवल कोऑपरेशन के चीन को काउंटर करना संभव नहीं है और भारत अमेरिका का गठजोड़ ही फिलहाल चीन का सामना करने की हिम्मत रखता है, जिसके लिए दोनों देशों के संबंध का मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पर ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंत में अमेरिका का दौरा करने जाते हैं या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।